हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की जो वीडियो है बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। इसमें हम समझेंगे ई कॉमर्स के स्कोप, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ई कॉमर्स का मीनिंग हमने समझा था। ई कॉमर्स और जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको बड़ा डिटेल में समझा था। वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले जरूर देखिए वीडियो। ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो ई कॉमर्स के स्कोप, ई कॉमर्स में क्या क्या चीज आती है, एडवांटेज, लिमिटेशन। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम इसके नोट्स आपको चाहिए, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा उसी के नोट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाके आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ। चलिए स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले स्कोप की बात करें तो आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बड़ी चीज है। ई कॉमर्स बेसिकली और क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग एक तरह का। तो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल रियलिटी है। मार्केट प्लेसेस सारे ई कॉमर्स से भरे पड़े हैं। और पास्ट में ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई है, तो अलग अलग तरीके के बिजनेस ई कॉमर्स में देखे गए हैं। तो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से बिजनेस है, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। तो जैसे कि आपको पता है, कैश ऑन डिलीवरी। जब भी आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, जैसे आप amazon, फ्लिपकार्ट, इन पे आप जाते हो, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है आपको? वहां पर जब आप कोई भी सामान खरीदने के लिए पेज खोलते हो वाला, तो वहां पर ऑप्शन आता है सीओडी का, है ना, कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि जब घर में पहुंचेगा सामान तब पैसा दूंगा। तो इसकी वजह से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी गई है। बिकॉज बहुत सारे लोग ना डरते हैं कि यार ऑनलाइन पैसा दे दूंगा तो यार ऐसा ना हो कि मैंने पेमेंट कर दी और प्रोडक्ट आया ही नहीं और कंपनी निकली फ्रॉड, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लोग डर के हमारे क्या करते हैं, सीओडी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि चलो घर में जब सामान आएगा देखूंगा पहले सामान आया कि नहीं आया, फिर दूंगा पैसे। कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ज्यादातर डरे हुए होते हैं, कई सारे ऑनलाइन को मानते नहीं है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। कि आज की कंट्री में क्या है, क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लोग ज्यादा यूज नहीं करते। इस वजह से ई कॉमर्स जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा शॉपर्स को कहती है कि भाई आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यूज कर सकते हो, अगर आपको कोई डर है, आपके मन में है कि भाई ऑनलाइन पैसा नहीं देना मुझे। और आज की डेट में आपको पता है कि सीओडी का सबसे ज्यादा पेमेंट होती है, सीओडी से लोग ज्यादा खरीदते हैं। जो छोटी मोटी ई कॉमर्स कंपनी भी है ना, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने, उनकी तो सबसे ज्यादा सेल सीओडी से ही होती है। ऑनलाइन पेमेंट से बहुत ही कम होती है। जी हाँ। 55 से 60% सेल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सीओडी से होती है। तो सीओडी बहुत ही ज्यादा पेनफुल नहीं है, बहुत आसान है कस्टमर के लिए, इसलिए ज्यादातर सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी ये यूज करती है। डिलीवरिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर सो आप देखे तो भाई, ये डिलीवरिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, कस्टमर के बेस पे होते हैं। सारा खेल कस्टमर का है। कस्टमर के एक्सपीरियंस को आपने बेहतर करना है। डिलीवरी, देखो कस्टमर क्या चाहता है, मुझे एक चीज बताओ, हम क्या चाहते हैं? कम से कम टाइम पे डिलीवरी हो। तो अमेजोन ने कहा कि आपको 2 दिन में डिलीवरी कर दूंगा, 3 दिन में कर दूंगा। आज की डेट पे 2 से 3 दिन में अमेजोन का प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है ना। तो उस वजह से कस्टमर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। कस्टमर क्या चाहता है कि जो प्रोडक्ट मंगाया हो वो एक प्रोडक्ट दे। लेकिन आपका आप देखा होगा बहुत सारे, जैसे स्नैपडील है, स्नैपडील बहुत फेल हो गया था इस चक्कर में ही कि वो फ्रॉड करने लग गया था। प्रोडक्ट लोग खरीद कुछ और रहे थे, दे कुछ और रहा था। कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया करना जरूरी है। जब आप वो ऑर्डर प्लेस करता है, उसको सर्विस टीम से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोज करो कि आपने डिलीवरी कर रहे हो, कोई डिलीवरी नहीं आ रही, तो सर्विस टीम उसको, अगर वो कस्टमर से के सेंटर में फोन करे तो अच्छे से उसको एक्चुअल डिलीवरी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। उसकी क्वेरी को जल्दी से रिजोल्व करना चाहिए। सपोज करो प्रोडक्ट गलत आ गया तो उसको उसको आपको वापसी भेजना है, तो कस्टमर केयर बहुत बेहतर होना चाहिए। पर आपको पता है अमेजोन का बहुत बेहतर है। जी हाँ। ठीक है। तो प्रोवाइडिंग अ ग्रेट डिलीवरी एक्सपीरियंस से क्या होता है कि कस्टमर डिलाइटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से सेल ज्यादा बढ़ती है, कस्टमर के अंदर फेथ आता है, वो ज्यादा खरीदेगा। ग्रोइंग द बेस इंडिया। ठीक है ना। ई कॉमर्स इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। 130 मिलियन से ज्यादा यूजर है आज की डेट पे। 10% ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इंगेज है। और ऑनलाइन यूजर तो 130 मिलियन ज्यादा है, लेकिन उसमें से 10% ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। ऑनलाइन यूजर जो है वो कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा हो, हालांकि ये जो है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है बहुत पुरानी लिखी हुई है। आज की डेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है वो। ठीक है ना। ऑनलाइन यूजर कह रहे हैं कि 300 मिलियन क्रॉस कर जाएगा अगर 2 साल, 2 से 3 साल में। और 2015 तक, 2015 क्या चल रहा है, ये तो आज के डेट में, आज की डेट में तो 2023 चल रहा है।
या वीडियो देख रहे हो 2024 में, कोई कभी भी देख सकते हो आप वीडियो, है ना। तो आज की डेट में तो ये 300 मिलियन नहीं, ये बात हो रही है कम से कम, देखो 300 मिलियन मतलब 30 करोड़, 30 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है कब का। आज की डेट में बात हो रही है कम से कम 100 करोड़ की बात करो, कि अगले 2-3 साल में कम 100 करोड़ से, 100 करोड़ हालांकि बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 करोड़ नहीं, कम से कम मान के लो 80 करोड़ के ऊपर ई कॉमर्स यूजर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस लार्ज बेस विल प्रोवाइड वास्ट स्कोप फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे बड़ा स्कोप है ये, और बहुत ही ज्यादा स्कोप इसका देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पीछे बताओ तो आज की डेट पे जैसे अगर मैं बात करूं दिसंबर 2022 तक, थोड़ा पीछे बताया तो थोड़ा सा मैंने सही नहीं बताया शायद आपको। जैसे दिसंबर 2022 तक ऑलरेडी 72 करोड़ तो ऑनलाइन यूजर है ही। तो अगले मैं मान के चलो 2-3 साल में तो ये कम से कम 120 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, जी हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है। 140 करोड़ से तो ऊपर पहले ही हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन, तो लगभग 90% भी यूज करेंगे, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसको लाइन को हम ठीक कर लोगे, मैं नोट्स में आपको सही लिख के भेज दूंगा इसमें। अब देखो ग्रोइंग, ग्रोइंग हमारा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा रैपिड पेस से ग्रो हो रहा है, रिटेल इंडस्ट्री ज्यादा यूज कर रही है, ठीक है। और इन कमिंग ईयर ई कॉमर्स जो है वो लगभग 8 से 10% रिटेल सेगमेंट का पूरा ग्रो कर। रिटेल सेगमेंट में मतलब क्या है, वही है ना कि भाई जब ई कॉमर्स से सामान खरीदते हो तो सीधा आपको डायरेक्ट पहुंचता है ना। रिटेल कस्टमर होता है कि रिटेलर क्या करता है, कस्टमर रिटेलर से खरीदता है तो डायरेक्ट उससे सामान मिलता है ना। तो वही वो चाह रहा है। तो आजकल जो रिटेलर का बहुत ज्यादा डिमांड, रिटेलर जब ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन रिटेलर भी क्या करता है, डायरेक्ट सामान बेचता है, तो वो भी उसी को ऑनलाइन रिटेलर बोल रहा है। रिटेल सेगमेंट का मतलब हो गया जो कस्टमर को सीधा डायरेक्ट जाता है सामान, ये नहीं कि पहले सामान जाएगा होलसेलर पे फिर उस पे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ई कॉमर्स में आज देखो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस इंटरनेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है हमारा, इनोवेशन बहुत ज्यादा हो रही है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है इस वजह से, ठीक है। ऑनलाइन ट्रैवल सेगमेंट बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैवल सेगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी से उसे बोलते हैं, पर्यटन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया में, ऑनलाइन ट्रैवल सेगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और आपको बता दो कि CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, यानी कि जो टोटल मिला के जो हर साल इसकी ग्रोथ होती है वो 55.5% से हुई है 2007 से लेकर 2012 तक, और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कस्टमर की इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल खर्च करने वाली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। तो वो आजकल घूमने फिरने बहुत जाता है, डोमेस्टिक ट्रेवल। पहले तो चलो कोरोना में बंद हो गया था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा जा रहा है ये, बहुत ज्यादा घूमने फिरने जाते हैं लोग, और बढ़ती रही है इंडस्ट्री। इस वजह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे आपको पता है मेक माई ट्रिप बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, ये सब टूरिज्म, ये ट्रैवल कंपनीज है, उसकी बात कर रहा है ये। तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है टोटल मार्केट का 50% कंट्रीब्यूट करता है, ट्रैवल सेगमेंट का 50% लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं। तो रेलवे टिकट, इंटरनेशनल एयर टिकट, ये सब इसकी काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ई टेलिंग हो रही है। ई टेलिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर जो है वो अपने बहुत सारे आइटम बाहर खरीदता है ऑनलाइन, जैसे अपैरल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, होम किचन अप्लायंसेस वाले। तो इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन Amazon.com, फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इस चक्कर में। तो ई टेलिंग हो रही, टेलिंग का मतलब क्या होता है भाई? अरे ई टेलिंग का मतलब और कुछ नहीं है, ई टेलिंग का मतलब होता है ई रिटेलिंग। वो रिटेलिंग को शॉर्ट फॉर्म में टेलिंग बोल दिया, ये री को हटा दिया। रिटेलिंग यानी कि रिटेल, रिटेल कस्टमर, रिटेलिंग, ठीक है। क्या आपने जैसे Amazon क्या काम करता है भाई, सप्लायर कोई और है प्रोडक्ट का, Amazon क्या कर रहा है, बस Amazon क्या कर रहा है, सप्लायर कोई और है, बना कोई और रहा है, बेच Amazon से रहा है। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर और कुछ नहीं करता है, अपना Amazon में प्रोडक्ट लिस्ट करता है। तो प्रोडक्ट कस्टमर लेकिन Amazon पे आता है, क्योंकि सप्लायर को कोई जानता नहीं है, कस्टमर Amazon पे आएगा, प्रोडक्ट Amazon, अपना प्रोडक्ट नहीं Amazon का, सप्लायर का प्रोडक्ट है, सप्लायर का प्रोडक्ट जाता है कस्टमर पे। तो ये रिटेलिंग हो गया एक तरह का, यानी कि रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, सामान
किसी और का है, आप सिर्फ सामान बेच रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज है, ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है वेबसाइट इसकी। लोग ऑनलाइन सामान बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं इस चक्कर में। फाइनेंशियल सर्विस आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा खरीदते हैं, इंश्योरेंस आजकल ऑनलाइन लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन बिल पे करते हैं, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन पे करते हैं, ऑनलाइन लोन ले सकते हो आप, लोन ले सकते हो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कॉस्ट है ना ऑनलाइन प्रीमियम के साथ भी, वो 40 से 60% सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो ऑनलाइन लोन लेगा, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में सस्ता पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। क्योंकि अगर वो वहां जाते हैं ना, उनके उनके इंश्योरेंस ब्रोकर से लेंगे या इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकर पैसा मांगेगा। भैया इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ब्रोकर के थ्रू इंश्योरेंस बेचती है, तो ब्रोकर को पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन अब ब्रोकर है ही नहीं, उस चक्कर में ऑनलाइन लोग ज्यादा, उनको सस्ता पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। क्लासीफाइड्स, क्लासीफाइड्स क्या होते हैं? क्लासीफाइड बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग स्टेज है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यानी कि करना, बहुत सस्ती पड़ती है कन्वेंशनल मेथड से। तो आजकल ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, ऑनलाइन जॉब की आप ऐड डाल सकते हो, 60% सेगमेंट यही है हमारा। ऑनलाइन मैट्रिमोनी सेगमेंट, शादी.com में है ना। B2C, मतलब B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, जब बिजनेस सीधा डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है तो सीधा ऐड दिखा सकते हो बिजनेस से कस्टमर को सीधा डायरेक्ट। या B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि किसी और बिजनेस के लिए आप ऐड दिखा रहे हो। नौकरी.com ये सब, monster.com सबसे बड़ा एक प्लेयर, शादी.com सबसे बड़ा प्लेयर है। कोई बहुत सारी ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विस और भी होती है, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट टिकट बुक कर सकते हो, मूवी की टिकट, फूड वगैरह, जैसे ब्लिंकिट सबसे बड़ी ऐप है। फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल लेने हैं, यहाँ से लो। समझ गए? तो ये सब हमने पढ़ लिया हमने। ये सब पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बेनिफिट। यार बेनिफिट और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको खुद पता है। ऑनलाइन बिजनेस से क्या होता है, अपने आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। आप कोई भी किसी भी वर्ल्ड में कस्टमर को सामान बेच सकते हो, तो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है उस चक्कर में। क्योंकि अगर मैं सामान को सिर्फ एक ही एरिया में बेच सकता हूं तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन सामान बेचने पे क्या होता है कि आप कोई भी कस्टमर ऑर्डर करे तो हमने सामान को किसी भी एरिया में पहुंचा सकता हूं। बट अगर मैंने दुकान खोल ली सिर्फ, तो उसी एरिया के आसपास वाले बंदे ही आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है। ऑनलाइन में क्या हुआ, अरे कोई भी ऑर्डर करे, चाहे दुनिया के बाहर क्यों ना बैठा हो, मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर भेज सकता हूं किसी से भी थ्रू। समझ गए बात को? ये फायदा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ, देखो ये इसमें जो कॉस्ट आती है, सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम आती है। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप करना है तो बिजनेस खोलने से लेकर चलाने में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, पेपर वर्क नहीं होता ज्यादा, दिक्कत सबसे खत्म होगी। कोई ऐसा नहीं है कि लैंड लेना पड़ेगा, जगह ऑफिस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता ही है कि सस्ता पड़ता है। और प्रोसेसिंग अलाउ फॉर प्रोडक्ट सर्विस टू बी कस्ट, आप कस्टमाइज कर सकते हो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से प्रोसेस बना सकते हो, उसके हिसाब से पेज बना सकते हो ऑर्डर का, उसको अच्छा लगे। लेकिन आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते हर कस्टमर के लिए, इसमें आप कर सकते हो। आप बहुत बढ़िया इसमें पुल टाइप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब कि आपको इन्वेंट्री अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड के खर्चे यानी कि फालतू के खर्चे बच गए, क्योंकि प्रोडक्ट किसी और का होगा, बेचोगे कोई और। कस्टमर ऑर्डर का टाइम अच्छे से, डिलीवरिंग कैसे करनी है जल्दी से कर सकते हो, कि जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो डिलीवरी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें होगी बेनिफिट, है ना। कस्टमर कैन शॉप अराउंड द वर्ल्ड, ये कस्टमर के लिए बेनिफिट है। दिस कैन इमीडिएट डिलीवरी मिल सकती है उसे, ऑडियो विजुअल फाइल डाउनलोड कर सकता है, जैसे गाना डाउनलोड करना है, वीडियो चाहिए, फटाफट हो जाएगा। कंपटीशन का इन्वायरमेंट की वजह से कस्टमर को बेनिफिट क्या होता है, डिस्काउंट मिल जाते हैं बहुत ज्यादा। अब आपको देखा होगा कि ई कॉमर्स कंपनी ज्यादातर फेस्टिवल सेल निकालती है, डिस्काउंट देती है भर भर के, क्योंकि उनको पता है ना कस्टमर खरीदेगा डिस्काउंट से। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि कई बार इसमें हमें समझ नहीं आता कि अगर मैं कितना पैसा लगाऊं तो कितना रिटर्न कमाऊंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, यानी कि मैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उस पर रिटर्न कितनी आएगी ये समझ आएगा नहीं कई बार। क्योंकि इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, जैसे कि 1 लाख लगाया, 1 लाख रुपए मुझे मिल रहा है और 10 लाख लगाया था, तो आपको समझ में आ जाएगा 10% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें समझ नहीं आएगा, कई बार क्या होता है रिटर्न वेरी करते रहता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ही पहले पता नहीं चलता मैंने लगाई कितनी, क्योंकि पता ही नहीं होता ना इन्वेस्टमेंट लगाई कितनी है। खर्चे पता नहीं कौन कौन से हो जाते हैं, इंटरनेट के फलाना खर्चे, वेबसाइट का बनाने का खर्चा, डोमेन का खर्चा होता है, तो फालतू के खर्चे होते हैं इसमें।
और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में दिक्कत आती है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे दे, समझ नहीं आता ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको सही बताऊं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टी आ जाती है कि डाटाबेस और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। कि हमें समझ नहीं आता कि भाई अब सॉफ्टवेयर को मैनेज कैसे करना है। बहुत सारे कल्चर और लीगल ऑब्स्टेकल आ जाते हैं कि अगर मैं बाहर की कंट्री को टारगेट कर रहा हूं तो उसके कल्चर के हिसाब से मुझे थीम बनानी पड़ेगी वैसा ही। सिक्योरिटी की है हाइकिंग हो सकती है, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं भाई, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना। तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको डिजिटल इकोनॉमी में आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी पड़ेगी, वही लिखा हुआ है। कंप्यूटर कंप्यूटिंग इक्विपमेंट इज नीडेड फॉर इंडिविजुअल, यानी कि आपका कस्टमर को जो इंटरनेट का खर्चा है या कंप्यूटर का खर्चा है वो देना पड़े, वो आपको खर्च करना पड़ता है। बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की। कॉस्ट ऑफ एक्सेस आती है, इंटरनेट फ्री में नहीं आता भाई, इंटरनेट के पैसे लगते हैं, है ना। फ्री में थोड़ी आ रहा है इंटरनेट, वो कह रहा है वो। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग इक्विपमेंट, वही वो कह रहा है कि इनिशियल कॉस्ट तो होती है, अगर मुझे कोई बाय करना है कोई इक्विपमेंट तो उसकी कॉस्ट तो होगी। जैसे आपने भाई कंप्यूटर खरीदने की कॉस्ट है, बट कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की भी तो कॉस्ट होती है, फ्री में थोड़ी होता है। कोई अगर वायरस का मुझे कोई पैक करवाना है इंटरनेट का, वो सबको चाहिए। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, पर्सनल डाटा की लैक हो जाती है कई बार, ये दिक्कत आती है, ठीक है। उम्मीद कर दो सर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।